हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न पारिस्थितिक से संबंधित रहेंगे। यह भी पर्यावरण का एक भाग है, पारिस्थितिक तंत्र। प्रश्न एक, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन ए है जीव और वातावरण, बी मनुष्य और वन, सी मृदा और जल, डी पति और पत्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जीव और वातावरण। प्रश्न दो, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा। ऑप्शन ए भितरकनिका मैंग्रोव, बी चंबल नदी, सी पुलिकट और डी है दोपहर झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। प्रश्न तीन, किसी एकल जाति व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए आवास अनुवंशिकी, बी समपारिस्थितिकी, सी स्वपारिस्थितिकी और डी है जीव पारिस्थितिकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वपारिस्थितिकी। प्रश्न चार, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे कि तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जीवोम, बी समुदाय, सी अजैव वातावरण और डी है पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जियोम, जिसे बायोम भी कहते हैं। प्रश्न पाँच, पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक हैं। ए केवल ढाल, कोण और उभार, बी ढाल आकृति और आपेक्षिक आभार, सी ढाल कोण ढाल आकृति और उभार, डी ढाल कोण ढाल आकृति और आपेक्षिक उभार। तो पादप और जंतु को प्रभावित करने भू आकृतिक कारक का घटक है ऑप्शन नंबर डी ढाल कोण ढाल आकृति आपेक्षिक उभार। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। यहाँ पर कृत्रिम कहा गया है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है ऑप्शन नंबर ए धान का खेत। धान का खेत कृत्रिम है जिसे मनुष्य बनाते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ऑप्शन ए वन में, बी तालाब में, सी घासी स्थल पर और डी शुष्क स्थल पर। तो जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा रहता है किसमें, बी तालाब में। प्रश्न नंबर 8, जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को कहते हैं। यह एक प्रकार का कूट प्रश्न है। एक निर्भरता, दो शोषण, तीन परजीविता और चार भी यहाँ पर सहजीविता। ऑप्शन ए एक और दो, बी केवल चार को कहा गया है, सी केवल तीन, डी दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी केवल तीन। तो यहाँ पर क्या कहेगा, परजीविता, मतलब एक जो दूसरे जीव पर निर्भर है और एक जीव को इससे लाभ होता है, तो यह होगा परजीविता। दूसरे पर निर्भर है ना, परजीविता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परजीविता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ए जनसंख्या, बी वहन क्षमता, सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर एक किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा को कहा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता। प्रश्न 10, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में है।
बी उन संपूर्ण दशाओं का योग है जो कि व्यक्ति एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतः संबंधित होते हैं। डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण में ये सभी आएंगे। प्रश्न 11, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर, बी चार्ल्स एल्टन और सी रेड जेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स एल्टन। प्रश्न 12, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? ए आवास, बी पालितंत्र, सी निकेत नीच या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए ग्रिनेल्स ने, बी डार्विन ने, सी ई.पी. ओडम ने और डी है सी पार्कर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रिनेल्स ने। प्रश्न 14, पर्यावरण किससे बनता है? ए जैविक घटकों से, बी भू-आकृतिक घटकों से, सी अजैविक घटकों से, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण जैविक, अजैविक और भू प्राकृतिक घटकों से मिलकर बना होता है। प्रश्न 15, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ए जलमंडल, बी जीवोम, सी स्थलमंडल, डी जैवमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैवमंडल। प्रश्न 16, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? ए नैसर्गिक पर्यावरण, बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, सी शहरी पर्यावरण, डी है आधुनिक पर्यावरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। प्रश्न 17, शब्द है डेनिश ओवन कभी कभी समाचार माध्यमों से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, बी एक आदि मानव जाति और सी है पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र और डी है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक काव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक आदि मानव जाति स्पीसीज। प्रश्न 18, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रेंच और सी स्पेनिश, डी अरबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। प्रश्न 19, दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी जाति को समान स्थिति में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, यह कहलाता है? ऑप्शन ए सोहोपकारिता और बी है सहभोजिता और सी परजीविता और डी है परभक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहभोजिता। ना तो लाभ होता है ना तो उसे हानि होती है, तो यह कहलाएगा सहभोजिता। प्रश्न नंबर 20, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए जी टेलर ने, बी ई हटिंगटन ने और ऑप्शन सी डी आर ई स्टोडर्ट ने और डी ऑप्शन नंबर डी है टांसले ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टांसले ने। अधोलिखित प्रश्न नंबर 21 है, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए भूमि के रूप, बी मिट्टियां, सी खनिज, डी बस्तियां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बस्तियां। यहाँ पर भौतिक तत्व नहीं है पूछा गया है, तो भौतिक रूप से संबंधित तत्व हैं जो पहले से निर्मित है प्राकृतिक द्वारा। भूमि के रूप में ये सभी हैं, मिट्टियां भी हैं, खनिज भी हैं, बस्तियां मानव द्वारा निर्मित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न 22, लाइकेन, कवक मूल तथा हर्मिट केकड़े
उदाहरण है? ऑप्शन ए सहजीविता का है, बी परजीविता का, सी सौभाग्यकारिता का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौभाग्यकारिता। प्रश्न 23, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ऑप्शन ए भौतिक तंत्र से, बी जैविक तंत्र से, सी भौतिक एवं जैविक तंत्र से, डी है भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से पर्यावरण का निर्माण होता है। प्रश्न 24, खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन ए स्वपोषी जीवों के बीच संबंध, बी दो जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, सी एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार से ऊर्जा का पारण, ऑप्शन डी खाद्य बिक्री केंद्र फूड आउटलेट उपलब्ध कराने वाले आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और या ऊर्जा का स्थानांतरण। प्रश्न 25, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सागरीय महासागर, बी वन, सी पर्वतीय और डी है मरुस्थलीय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया है तो महासागर स्थिर है। प्रश्न 26, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इकोटाइप, बी इकेड, सी इकोस्फीयर, डी इकोटोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इकोटोन। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। प्रश्न 27, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भूगर्भ से धरातल की ओर ऊर्जा का अंतरण, ऑप्शन बी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ऊर्जा का अंतरण, ऑप्शन सी एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा का अंतरण, ऑप्शन डी नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को ऊर्जा का अंतरण। इसका आंसर है खाद्य श्रृंखला का मतलब है एक जीव को दूसरे जीव ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी एक जीव से दूसरे जीवों को ऊर्जा का अंतरण। खाद्य श्रृंखला में छोटे जीवों को बड़े जीवों द्वारा खाया जाता है। प्रश्न 28, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए जी टांसले, बी अर्नेस्ट हैकल, सी ग्रिफिथ टेलर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। प्रश्न 29, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए सागर झील घास मैदान मैंग्रोव, बी मैंग्रोव सागर घास मैदान झील, मैंग्रोव घास मैदान झील सागर, ऑप्शन डी सागर मैंग्रोव झील घास के मैदान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पहला मैंग्रोव रहेगा, उसके बाद घास के मैदान, घास के मैदान के बाद झील, फिर सागर। यहाँ पर घटती उत्पादनशीलता कहा गया है तो उसके क्रम में मैंग्रोव पहले आएगा, फिर घास के मैदान, झील, सागर। प्रश्न 30, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। ऑप्शन ए एक निर्माता के रूप में है, बी केवल एक प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में है, सी है केवल द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में, डी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।